श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी धैर्य, विश्वास और कर्म का अद्भुत संदेश कथा प्रारंभ द्वापर युग का समय था। मथुरा नगरी में अत्याचार और भय का अंधकार छाया हुआ था। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर लिया था। कंस को आकाशवाणी द्वारा यह पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। भयभीत कंस ने देवकी के हर संतान को जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, चमत्कार हुआ। आधी रात को जब मथुरा का कारागार पहरेदारों से घिरा था, सभी बेड़ियां स्वयं खुल गईं, द्वार स्वयं खुल गए और वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल पहुंचाया, जहां नंद बाबा और यशोदा माता ने उसे पाला। संघर्षों का आरंभ। बचपन से ही श्री कृष्ण ने असंख्य बाधाओं का सामना किया। पूतना राक्षसी ने बालक कृष्ण को मारने के लिए विषपान कराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसकी मृत्यु कर दी। फिर शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर जैसे असुरों ने बार बार कृष्ण का वध करने के लिए प्रहार किए, परंतु हर बार कृष्ण ने अपने अद्भुत साहस और दिव्यता से उनका अंत किया। गोकुल से वृंदावन तक। जब गोकुल में लगातार राक्षसों का आक्रमण बढ़ा, नंद बाबा ने पूरे व्रजवासियों के साथ वृंदावन को अपना नया निवास बनाया। वृंदावन में कृष्ण ने अपने बाल मित्रों संग गौचारण करते हुए आनंद से जीवन जिया। वहां भी कालिया नाग का आतंक था। यमुना नदी का जल विषैला हो चुका था। कृष्ण ने नन्ही उम्र में ही यमुना में छलांग लगाई, भयंकर कालिया नाग से युद्ध किया और उसे पराजित कर उसके विष को समाप्त किया। कालिया नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और वृंदावन वासियों को स्वच्छ जल मिला। गोवर्धन लीला एक दिन इंद्रदेव का अहंकार इतना बढ़ गया कि वह वृंदावन वासियों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए मूसलधार वर्षा करने लगा। वृंदावन डूबने लगा, चारों ओर भय व्याप्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण लेने को कहा। उन्होंने अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिन 7 रात तक बिना थके, बिना विचलित हुए सभी को आश्रय दिया। यह संदेश था कि यदि हम अपने आत्मबल, विश्वास और दृढ़ता पर टिके रहें तो सबसे बड़ा संकट भी टल सकता है। महाभारत और कुरुक्षेत्र। समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत का सूत्रधार बनकर धर्म की स्थापना का कार्य किया। उन्होंने पांडवों को न्याय दिलाने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया, फिर भी पूरी रणनीति से कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतवाया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और संशय में डगमगाए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। गीता का यह संदेश न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त मानवता को आज तक मार्गदर्शन देता है। कथा का सार। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है धैर्य। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य मत खो। साहस। संकट चाहे जितना बड़ा हो, उसका डटकर सामना करो। सहयोग। अपनों के साथ खड़े रहो, उन्हें सहारा दो। सत्य और धर्म। भले ही दुनिया विपरीत हो जाए, सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ो। कर्म पर विश्वास। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में निष्ठा रखो। अंतिम उपदेश। जीवन एक संग्राम है। हर दिन चुनौतियों से भरा है। कभी धोखा मिलेगा, कभी पराजय भी होगी, लेकिन अगर हम कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए आनंद पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो सफलता और शांति दोनों हमारे चरण चूमेंगे। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कथा का अगला कृष्ण का मथुरा आगमन। जब श्री कृष्ण युवावस्था में पहुंचे, तब कंस का अत्याचार चरम पर था। कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। उसने कई राक्षसों और योद्धाओं को बुलाया। कृष्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए मल्लों, चाणूर और मुष्टिक को पराजित किया और अंततः कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। संदेश। अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धर्म की शक्ति से उसका अंत निश्चित। कृष्ण का द्वारका निर्माण। कंस के वध के बाद मथुरा पर जरासंध ने कई बार आक्रमण किए। जरासंध के पास विशाल सेना थी और वह बार बार मथुरा को घेरने लगा। तब श्री कृष्ण ने रणनीति के तहत मथुरा के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक अद्भुत
नगर द्वारका का निर्माण करवाया, जो स्वर्ण महल, चौड़ी गलियों और सुंदर बाग बगीचों से सुसज्जित थी। कृष्ण ने द्वारका को धर्म और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया, जहां शांति और समृद्धि का वास था। संदेश: कभी कभी रणभूमि छोड़कर शांति स्थापित करना भी एक वीरता है। समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि रणनीति से समाधान निकालना चाहिए। रुक्मिणी हरण प्रेम और सम्मान की कहानी। रुक्मिणी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। वह बचपन से ही कृष्ण को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने जबरन उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने गुप्त रूप से श्री कृष्ण को पत्र भेजा। हे माधव, यदि आपने मुझे अपना नहीं बनाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कृपया आकर मुझे इस संकट से बचाइए। कृष्ण बिना देर किए रथ लेकर विदर्भ पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी का सम्मान पूर्वक हरण किया, लेकिन यह कोई साधारण भाग जाना नहीं था, यह धर्म की रक्षा थी। रुक्मिणी का स्वयं का निर्णय था और कृष्ण ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। रुक्मिणी ने रास्ते में कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे हराकर दया दिखाई और जीवन दान दिया। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं, सम्मान और स्वतंत्रता का सम्मान है। किसी के निर्णय का सम्मान करना भी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। द्रौपदी चीरहरण में श्री कृष्ण का अदृश्य हस्तक्षेप महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रसंग था, इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। गीता का यह संदेश न केवल अर्जुन को, बल्कि समस्त मानवता को आज तक मार्गदर्शन देता है। कथा का सार: श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है धैर्य। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य मत खो। साहस: संकट चाहे जितना बड़ा हो, उसका डटकर सामना करो। सहयोग: अपनों के साथ खड़े रहो, उन्हें सहारा दो। सत्य और धर्म: भले ही दुनिया विपरीत हो जाए, सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ो। कर्म पर विश्वास: परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में निष्ठा रखो। अंतिम उपदेश: जीवन एक संग्राम है, हर दिन चुनौतियों से भरा है। कभी धोखा मिलेगा, कभी पराजय भी होगी, लेकिन अगर हम कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए आनंद पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, तो सफलता और शांति दोनों हमारे चरण चूमेंगे। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कथा का अगला कृष्ण का मथुरा आगमन। जब श्री कृष्ण युवावस्था में पहुंचे, तब कंस का अत्याचार चरम पर था। कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। उसने कई राक्षसों और योद्धाओं को बुलाया। कृष्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए मल्लों, चाणूर और मुष्टिक को पराजित किया और अंततः कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। संदेश: अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धर्म की शक्ति से उसका अंत निश्चित है। कृष्ण का द्वारका निर्माण। कंस के वध के बाद मथुरा पर जरासंध ने कई बार आक्रमण किया। जरासंध के पास विशाल सेना थी और वह बार बार मथुरा को घेरने लगा। तब श्री कृष्ण ने रणनीति के तहत मथुरा के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगर द्वारका का निर्माण करवाया, जो स्वर्ण महल, चौड़ी गलियों और सुंदर बाग बगीचों से सुसज्जित थी। कृष्ण ने द्वारका को धर्म और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया, जहां शांति और समृद्धि का वास था। संदेश: कभी कभी रणभूमि छोड़कर शांति स्थापित करना भी एक वीरता है। समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि रणनीति से समाधान निकालना चाहिए। रुक्मिणी हरण प्रेम और सम्मान की कहानी। रुक्मिणी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। वह बचपन से ही कृष्ण को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने जबरन उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने गुप्त रूप से श्री कृष्ण को पत्र भेजा। हे माधव, यदि आपने मुझे अपना नहीं बनाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कृपया आकर मुझे इस संकट से बचाइए। कृष्ण बिना देर किए रथ लेकर विदर्भ पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी का सम्मान पूर्वक हरण किया, लेकिन यह कोई साधारण भाग जाना नहीं था, यह धर्म की रक्षा थी। रुक्मिणी का स्वयं का निर्णय था और कृष्ण ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। रुक्मिणी ने रास्ते में कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे हराकर दया दिखाई और जीवन दान दिया। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं, सम्मान और स्वतंत्रता का सम्मान है। किसी के निर्णय का सम्मान करना भी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। द्रौपदी चीरहरण में श्री कृष्ण का अदृश्य हस्तक्षेप महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रसंग था,